संबंध। यहाँ तक भगवान ने अपने समग्र स्वरूप के ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा और उसकी प्रशंसा की। अब ज्ञान विज्ञान के प्रकरण का आरंभ करते हुए पहले अपनी अपरा और परा प्रकृति का स्वरूप बतलाते हैं। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इसी से दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। प्रश्न। यहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से क्या समझना चाहिए? उत्तर। स्थूल भूतों के और शब्दादि 5 विषयों के कारण रूप जो सूक्ष्म पंच महाभूत हैं, सांख्य और योग शास्त्र में जिन्हें पंचतन मात्रा कहा गया है, उन्हीं 5 का यहाँ पृथ्वी आदि नामों से वर्णन किया है। प्रश्न। यहाँ मन, बुद्धि और अहंकार से क्या लेना चाहिए? उत्तर। मन, बुद्धि और अहंकार तीनों अंतःकरण के ही भेद है, अतएव इनसे समष्टि अंतःकरण समझना चाहिए। प्रश्न। 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यक्त प्रकृति के कार्य 23 बतलाए हैं। उसके अनुसार प्रकृति को 23 भेदों में विभक्त कहना चाहिए था। फिर यहाँ उसे केवल 8 भेदों में विभक्त कैसे कहा है? उत्तर। शब्दादि 5 विषय सूक्ष्म पंच महाभूतों के और 10 इंद्रियां अंतःकरण के कार्य हैं, इसलिए उन 15 भेदों का इन 8 भेदों में ही अंतर्भाव हो जाता है। उस प्रकार उसे 23 भेदों में और इस प्रकार 8 भेदों में विभक्त कहना एक ही बात है। प्रश्न। इस प्रकृति का नाम अपरा किस लिए रखा गया है? उत्तर। 13वें अध्याय में भगवान ने जिस अव्यक्त मूल प्रकृति के 23 कार्य बतलाए हैं, उसी को यहाँ 8 भेदों में विभक्त बतलाया है। यह अपरा प्रकृति ज्ञेय तथा जड़ होने के कारण ज्ञाता चेतन जीव रूपा परा प्रकृति से सर्वथा भिन्न और निकृष्ट है। यही संसार की हेतु रूप है और इसी के द्वारा जीव का बंधन होता है, इसलिए इसका नाम अपरा है। प्रश्न। जीव रूप चेतन तत्व तो पुल्लिंग है, यह प्रकृति नाम से कहकर उसे स्त्रीलिंग क्यों बतलाया गया? उत्तर। जीवात्मा में वस्तुतः स्त्रीत्व, पुंसत्व या नपुंसकत्व का भेद नहीं है। इस बात को दिखलाने के लिए उस एक ही चेतन तत्व को कहीं पुल्लिंग, जैसे 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में पुरुष नाम से कहा और 13वें अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्रज्ञ के नाम से पुल्लिंग कहा, तथा कई नपुंसकलिंग, जैसे 7वें अध्याय के 29वें में और 8वें अध्याय के 3 में अध्यात्म शब्द से कहा गया है। उसी को यहाँ स्त्रीलिंग परा प्रकृति कहा है। प्रश्न। यहाँ जगत शब्द किसका वाचक है और वह जीव रूपा परा प्रकृति के द्वारा धारण किया जाता है, ऐसा क्यों कहा गया है?
उत्तर, समस्त जीवों के शरीर, इंद्रियां, प्राण तथा भोग्य वस्तुएं और भोग स्थान में इस संपूर्ण व्यक्त प्रकृति का नाम जगत है। ऐसा ये जगत रूप जड़ तत्व चेतन तत्व से व्याप्त है, अतः उसने इसे धारण कर रखा है, क्योंकि वह इसकी अपेक्षा सब प्रकार से श्रेष्ठ और सूक्ष्म है। बिना चेतन के संयोग के इस जगत का उत्पन्न, विकास और धारित होना संभव नहीं है, इसलिए ऐसा कहा गया है।